वालेकुम गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने देखा था कि हमारे पास जो नर्वस कंट्रोल क्या होता है। हमने देखा था कि हमारे पास जो जीआईटी होता है उसका हमारे पास एक स्पेशल नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम एंटारिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और उसके अंदर हमारे पास दो जो है वो प्लेक्सिस होते हैं, एक सबम्यूकोजल प्लेक्सिस था और एक हमारे पास मेंटारिक प्लेक्सिस था, जो कि हमारे पास बिटवीन द सर्कुलर एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे पास जो सबम्यूकोजल प्लेक्सिस था वो हम कहते हैं हमारे पास सिक्रीशंस के लिए और हमारे पास जो है वो म्यूकोजा की मूवमेंट के लिए था, जबकि ये हमारे पास जो है वो पेरिस्टाल्सिस या हमारे पास मेन जो जीआईटी की मोटिलिटी के लिए हमारे पास एक्ट कर रहा था। और हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे होते हैं, हमारे पास किस चीज़ से काम कर रहा होता है। अब हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास जो है वो बेशक वो हमारे पास काम कर सकता है इंडिपेंडेंटली, लेकिन जब हमारे पास उसका इन्फ्लुएंस होगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास स्टिमुलेशन उसकी हमारे पास होगी, तो क्या होगा कि वो उसके जो हमारे पास उसके जो एक्शंस हैं वो हमारे पास इन्हांस हो जाएंगे। ठीक है, उसके एक्शन ज़्यादा अच्छे से हो पाएंगे। तो वो हम कहते हैं कि हमारे पास किस तरह से होता है वो आज हम देखेंगे। हम कहते हैं हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो हमारे पास जो है वो क्रेनियल नर्व का वेगल आउटफ्लो होता है। ठीक है, कि वेगस के थ्रू हमारे पास वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। प्री गैंग्लियोनिक या हम कहते हैं हमारे पास S2 S3 S4 से आती है। ये हमारे पास सारे जो है वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ला रहे होते हैं। वो मेंटारिक प्लेक्सिस के अंदर जो होता है वो हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हमारे पास बनेंगे। ठीक है, हमने पहले जब हम अगर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ से प्री गैंग्लियोनिक या क्रेनियल नर्व्स हैं या हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से निकलती है, ये प्री गैंग्लियोनिक होती है, ये हमारे पास साइनैप्स करती है और उसके बाद हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक होती है जो कि हमारे पास किसी भी ऑर्गन के ऊपर जाकर एक्ट कर रही होती है। तो हम कहते हैं हमारे पास जो उसकी प्री गैंग्लियोनिक होगी वो हमारे पास क्रेनियल नर्व S2 S3 S4 से आएगी। ठीक है, और क्रेनियल नर्व भी मेनली हमारे पास 3 7 9 10 से आ रही होती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये ओवरऑल पैरासिम्पैथेटिक है, लेकिन जीआईटी की मेनली हमारे पास वेगस से ही आएगी जो कि हमारे पास 10th नर्व होती है। ठीक है, और हमारे पास जो उसकी पोस्ट गैंग्लियोनिक हम कहते हैं हमारे पास जो फाइबर्स होंगे वो क्या होंगे हमारे पास मेंटारिक एंड सबम्यूकोजल प्लेक्सिस के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करें सिंपैथेटिक की तो हम कहते हैं हमारे पास जो सिंपैथेटिक होता है वो हमारे पास जो है वो T5 से L2 से निकल रहा होता है। इसके हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक होते हैं, फिर हमारे पास गैंग्लियन हमारे पास प्रेजेंट होंगे आउटसाइड द मेंटारिक एंड सबम्यूकोजल प्लेक्सिस, लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक जो होता है ना वो मेंटारिक एंड सबम्यूकोजल प्लेक्सिस में होगा। पैरासिम्पैथेटिक में होता है कि हमारे पास जो गैंग्लियन होते हैं ना वो भी मेंटारिक प्लेक्सिस में ही बन रहे होते हैं, लेकिन सिंपैथेटिक के हमारे पास जो गैंग्लियन होंगे वो आउटसाइड हमारे पास जो है वो बनेंगे। अच्छा, अब मेनली हमने ये याद रख लेना कि सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट है। तो फाइट एंड फ्लाइट में जीआईटी का सिस्टम हमारे पास इनहिबिटरी ही होगा, क्योंकि इतना हमें ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें बहुत स्ट्रेस है और डेथ का मामला कुछ चल रहा है, डू और डाई वाला हिसाब है, तो हम खाना पहले हजम करने लगते हैं। नो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो हमारे पास जो सिंपैथेटिक होगा वो हमारे पास इनहिबिटर होता है हमारे पास जीआईटी सिस्टम का, ये हमने मेन याद रख लेना है। वो किस थ्रू हम कहते हैं हमारे पास एंटेरिक नर्वस सिस्टम, और हम कहते हैं हमारे पास डायरेक्टली इफेक्ट करता है नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ करवाकर। ठीक है, जो कि हमारे पास कॉज करी होती है वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाती है स्प्लैंकनिंग ब्लड वेसल्स की, ताकि हमारे पास जो है वो फूड की ना हो सके। इसके अलावा जो हमारे पास एक्टिविटी होती है मेंटारिक एंड सबम्यूकोजल प्लेक्सिस की वो भी हमारे पास रिड्यूस करवाती है, पेरिस्टाल्सिस वगैरह को भी रिड्यूस करवाती है। इसके अलावा हम कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करवाकर हमारे पास जो है वो वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा रही होती है। जबकि जो हम पैरासिम्पैथेटिक होता है वो हम कहते हैं हमारे पास स्टिमुलेट करता है, कॉज करने मोस्ट ज़्यादा पेरिस्टाल्सिस करवाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करवाता है, और सबम्यूकोजल प्लेक्सिस को स्टिमुलेट करता है कि तुम ज़्यादा हमारे पास जो है वो सिक्रीशन करो। ठीक हो गया, तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक होगा वो क्या करेगा, वो हमारे पास जो है वो एक्साइटेटरी या स्टिमुलेटरी हमारे पास इफेक्ट देगा ऑन द ओवरऑल जीआईटी, जबकि हमारे पास इनहिबिटरी इफेक्ट देगा सिंपैथेटिक ऑन द जीआईटी। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो सेंसरी फाइबर्स हमारे पास जो हैं वो जा रहे होते हैं फ्रॉम द वॉल ऑफ द जीआईटी। ठीक है, वो हम कहते हैं हमारे पास मेडुला में जाते हैं थ्रू द वेगस, या हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे होते हैं या सिंपैथेटिक गैंग्लियास में जा रहे होते हैं। तो हम कहते हैं जब इसके थ्रू हमारे पास कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो रिफ्लेक्सेस फॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्सेस जो है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके के हमारे पास रिफ्लेक्सेस होते हैं गट के अंदर, और हमारे पास किस तरीके से हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम ये भी हमारे पास जो गट की भी जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है विद इन मिनट्स विद इन सेकंड्स हो रहा होता है। तो इसके लिए हमारे पास ब्रेन के जो है वो एक्टिविटी नहीं हमें चाहिए होती, वरना हम दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा खा रहे हैं, कितनी दफ़ा हम च्यू करें, कितनी दफ़ा हमारे पास फूड डाइजेस्ट हो रहा है, तो हम हर दफ़ा ब्रेन से नहीं पूछ रहे होते। इसलिए हमारे पास जो है ना वो रिफ्लेक्सेस ही काम कर रहे होते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ला रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे पास ब्रेन तक भी हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्सेस जाएंगे, जो कि हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो पढ़ेंगे।